वेलकम टू नीतीश पांजी फेयर। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी चैप्टर 5 कार्य ऊर्जा और शक्ति के पार्ट 3 वीडियो रहेगा। ये चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो। अगर इससे पहले आप पार्ट 1 और 2 का वीडियो नहीं देखें तो जल्दी से जाकर प्ले लिस्ट में है देख लीजिए और चैनल में जाकर जो है देख लीजिए। और आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो ये सब का वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा और शक्ति के ये पार्ट 3 वीडियो रहेगा। तो चलिए पार्ट 3 वीडियो को स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम लोग छोड़ा था। उसके बाद आगे की ओर हम लोग पढ़ चुके थे यहाँ तक किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उस वस्तु की ऊंचाई और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वस्तु की आकृति में परिवर्तन के कारण स्थितिज ऊर्जा। वस्तु की आकृति में परिवर्तन के कारण स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग ये वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कि किसी वस्तु की आकृति बदलने के लिए भी कार्य करना पड़ेगी। ठीक है, वस्तु को दबाकर या खींचकर या मोड़कर या फिर ऐड कर उसकी आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे कि हम मान लिए या एक किसी वस्तु है या एक चतुर्भुज वस्तु है, इसको मोड़ कर या फिर दबाकर इसको कुछ भी करके इसको हम जो आकृति में इसको परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर इस कोने से उठाकर इस कोने में जाएंगे तो इसका आकृति परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। कोई कमानी दबाई या खींची जा सकती है, जैसे कि कोई कमानीदार है उसको दबा कर या खींचकर उसका आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, यदि लगा हुआ बल बहुत बड़ा नहीं हो तो वस्तु अपनी मूल आकृति पुनः प्राप्त कर लेती है। यदि लगा हुआ बल बहुत बड़ा नहीं होगा, यानी जब इसको हम ज़्यादा बल से नहीं लगाएंगे तो यह वस्तु जो है ना फिर से अपनी आकृति को प्राप्त कर लेगी। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए पुनः प्राप्त कर लेती है। ठीक है, जब बल हटा दिया जाता है, ठीक है, इन स्थिति में वस्तु की आकृति बदलने की क्रिया में जो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। संचित हो जाता है और उसे दूसरे रूप में दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे खिलौने पिस्तौल में जब संपीड़ित यानी दबाई गई कमानी ट्रिगर द्वारा छोड़ी जाती है। ठीक है, ट्रिगर द्वारा छोड़ी जाती है तो गोली के रूप में कॉर्क जो है बाहर की ओर फेंका जाता है। गोली के रूप में जो है कॉर्क क्या होता है, बाहर की ओर फेंका जाता है। इसी प्रकार गुलेल में खींची गई रबर, ठीक है, पट्टी की स्थितिज ऊर्जा का इस्तेमाल करके जो है फेंकने में किया जाता है। गुलेल में जैसे आप मान लीजिए गुलेल को जैसे यहाँ से मारते हैं, उसको रबर जो है फेंकने में जो है उसका कार्य किया जाता है स्थितिज ऊर्जा। आप पढ़ेंगे हम लोग स्थितिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण, यानी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण निम्नलिखित। देखिए यहाँ पर पहाड़ी पर स्थित जलाशय के पानी में स्थितिज ऊर्जा है। पहाड़ी के स्थित जलाशय में क्या कैसी ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि पृथ्वी तल पर आने में इसके द्वारा जो है कार्य किया जाता है, जिससे विद्युत उत्पन्न करने वाली मशीन यानी डायनेमो चलाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मकान। यहाँ पर देखिए मकान, और चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आगे की ओर हम लोग आगे हैं। मकान के छत पर, यहाँ देखिए मकान छत पर रखी ईंट जो है, लपेटी हुई कमानी, धनुष की तनी हुई डोरी आदि को स्थितिज ऊर्जा है। ये सब कैसी ऊर्जा है, धनुष की तनी हुई डोरी जो है आदि जो है इत्यादि, ये सब स्थितिज ऊर्जा है। ये बहुत बिंदु जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको ऐड कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ इसके कुछ परिणाम। वस्तु की स्थिति के अतिरिक्त वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उसके आकार के कारण भी हो सकती है। स्थितिज ऊर्जा के संचित होने के लिए किसी आंतरिक बल के विरुद्ध बाह्य बल लगाकर कार्य करना आवश्यक है। बाह्य बल लगाकर कार्य करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए जब किसी कमानीदार तुला के निचले हुक को भार को लटकाया जाता है तो आंतरिक बल जो रहता है उसका बल के विरुद्ध कार्य होती है, बल के विरुद्ध कार्य करता है। यही कार्य कमानीदार तुला के स्प्रिंग या कमानी के निकाय में जो स्थितिज ऊर्जा
यहाँ पर देखिए स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या मुख्य अंतर है। हम लोग गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको पढ़ना है हम लोग को गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में जो अंतर है उसमें कैसे कैसे अंतर है, तो उसी को पढ़ेंगे। तो पहला है आपका गतिज ऊर्जा, देखते हैं इसको। ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा गति के कारण कार्य करने की क्षमता है। गतिज ऊर्जा जो है गति के कारण कार्य करने की क्षमता है, जबकि जो स्थितिज ऊर्जा संरूपण के कारण कार्य करने की क्षमता है। गतिज ऊर्जा गति के कार्य करने के लिए जो क्षमता है, और संरूपण जो स्थितिज ऊर्जा है संरूपण। कैसी है? संरूपण। ठीक है, आगे आगे की ओर देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा गुप्त रूप में संचित जो है ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा गुप्त रूप में है, मानी छिपा हुआ है, जबकि जो है गतिज ऊर्जा नहीं है, संचित ऊर्जा नहीं है, ये छुपा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि स्थितिज ऊर्जा आपेक्षिक है, जबकि गतिज ऊर्जा आपेक्षिक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्थितिज ऊर्जा आपेक्षिक है, जबकि स्थितिज ऊर्जा आपेक्षिक है, दोनों भी सेम है। देखिए यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऊर्जा का रूपांतरण कैसी है, मतलब ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। जैसे हम लोग ऊर्जा को, जैसे मान लीजिए डायनेमोमीटर जो होता है, हम लोग को डायनेमो यानी गाड़ी के जो है यांत्रिक ऊर्जा से कैसी ऊर्जा में देता है, तो विद्युत ऊर्जा में देता है। डायनेमो जो है गाड़ी यानी चलने के बाद जो है वह डायनेमो घूरते रहता है, और यांत्रिक ऊर्जा से वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। देखिए यहाँ पर जैसे कि जब किसी गेंद को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, तो उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का रूपांतरण स्थितिज ऊर्जा में होता है। ठीक है, रूपांतरण जो है स्थितिज ऊर्जा में होता है। जैसे जैसे गेंद ऊपर की ओर जाती है, अपने गतिपथ के उच्चतम बिंदु पर गेंद क्षण भर के लिए रुक जाती है, अर्थात उसकी चाल शून्य हो जाती है, और इसलिए जो है वहाँ उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। इस स्थिति में इसकी कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। चलिए आगे की ओर। अब यहाँ पर देखिए, फिर जब गेंद नीचे गिरना शुरू करती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गति ऊर्जा में बदलने लगती है, और जब वह जमीन के पास मात्र पहुंचता है तो उसके कुल ऊर्जा गति ऊर्जा के रूप में होती है। जब गेंद जमीन से टकराती है तब उसकी गति ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में, यानी टकराने के बाद वह आवाज करता है, इसलिए ध्वनि ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा और कभी कभी प्रकाश ऊर्जा में भी बदल जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। और आगे देखिए यहाँ पर दैनिक जीवन की कुछ घटनाएं में ऊर्जा के रूपांतरण के उदाहरण देखिए। यहाँ पर दैनिक जीवन में जब कोयला जलता है तो उसमें संचित रासायनिक स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है। जब कोयला जलता है तो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है। कोयले की कुछ रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। दूसरा उदाहरण में देखते हैं हम लोग कि लालटेन या फिर लैंप के जलने में केरोसिन में संचित रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है। जैसे कि लालटेन हो गया आपका दोस्तों, लालटेन जब जलता है तो वह केरोसिन तेल की मदद से जलता है, और जबकि वह जो रासायनिक ऊर्जा है केरोसिन तेल में से, और वह जो रूपांतरण होता है वह लालटेन कैसे क्या देता है हम लोग को, प्रकाश देता है, इसीलिए वह प्रकाश ऊर्जा में क्या होता है, रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। टॉर्च में जो सेल लगे होते हैं उसमें रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। जब टॉर्च जलता है तो वही रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में, और फिर यह विद्युत ऊर्जा जो है प्रकाश के रूप में बदल जाती है, जैसे आपका टॉर्च हो गया। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। बिजली के पंखे या विद्युत घड़ी जो है में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है। जैसे कि बिजली का मान लीजिए यह एक पंखा है, ठीक है, मान के चलिए यह एक पंखा है, तो यह पहले देखिए, यह तो
विद्युत ऊर्जा में था, और जबकि वह घूरने लगा तो यांत्रिक ऊर्जा में वह परिवर्तित हो गया, यानी हम लोग को जो हवा देता है यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा ही। अगला बढ़ते हैं। पटाखों में रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। पटाखों के कुछ मनुष्य जो है कुछ ऊष्मीय ऊर्जा देने पर उसकी जो है रासायनिक ऊर्जा विभिन्न रूप में हो जाती है, जैसे कि ध्वनि, प्रकाश, ऊष्मा तथा पटाखे के टुकड़े की गति ऊर्जा में बदलना। जब पटाखा जो है अस्तित्व में रहता है उसके बाद जो है उसको ऊष्मा दिया जाता है तो वह ध्वनि यानी आवाज करता है तो वह ध्वनि में बदल जाता है, और जबकि उससे कुछ लाइट आता है तो उसको प्रकाश बोलते हैं, और ऊष्मा भी आता है। ये इसी तरह कुछ उदाहरण है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या नियम, ठीक है, देखिए बताता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण हो सकता है। कि ऊर्जा सिद्धांत के संरक्षण के अनुसार बोला जाता है कि ऊर्जा को ना तो हम लोग जो है नाश कर सकते हैं और ना ही उसको जो है उत्पन्न कर सकते हैं, वह जो है वही रहेगा, बल्कि हाँ उसको जो है एक रूप से दूसरे रूप में कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में, ठीक है। देखिए यहाँ पर गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में ऊर्जा का संरक्षण। मान लिया कि कोई द्रव्यमान m की कोई वस्तु पृथ्वी तल से ऊंचाई h पर स्थित है, ठीक है। चूंकि वस्तु विराम में है, इसकी गति ऊर्जा E के1 बराबर 0 है, ठीक है। और इसका गति ऊर्जा जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए देखिए यहाँ पर फिगर में देखा जाता है इसको कि मुक्त पतन में किसी वस्तु की विभिन्न जो है स्थितियाँ, मुक्त पतन में गिरना यानी फ्री फॉल, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में फ्री फॉल, यानी उसमें जो है निर्वात में हम लोग बोल सकते हैं निर्वात में कोई इसको जो है विरुद्ध उत्पन्न नहीं करता, इसीलिए इसको बोलते हैं मुक्त पतन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ तक चलते हैं। बी नंबर पर दूसरा पॉइंट है सरल लोपक और ऊर्जा का संरक्षण। सरल लोपक और ऊर्जा का संरक्षण के बारे में अभी पढ़ेंगे। यदि पदार्थ के एक सूक्ष्म किंतु भारी कण जो एक भारहीन लंबाई में बढ़ने वाली तथा पूर्णतः लचीले एक दूसरे के सिर पर बांधकर किसी दृढ़ आधार को लटका दे तो ऐसा प्रबंध सरल लोलक और जो है नहीं है, ठीक है, सरल लोलक कहलाता है, परंतु व्यवहार में ये संभव नहीं है। प्रयोगशाला में धातु के किसी ठोस गोले को एक हल्के एवं पतली डोरी से बांधकर किसी जो है दृढ़ आकार के लटका देते हैं, ठीक है। जैसे कि चित्र जो में 5.10 में दिया गया है, इसको देख लेते हैं। गोलक कहते हैं इसको, ठीक है, गोलक कहते हैं। जैसा कि चित्र 5.10 में दिया गया सरल लोलक, ये आपका एक प्रकार का, यह कैसा लग रहा है, ये आपका एक प्रकार के जो है ना यह फिगर शंकु के तरह लग रहा है। किसके तरह? शंकु के तरह, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोन, शंकु को कोन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं और पार्ट 4 वीडियो में यह कंप्लीट हो जाएगा, ये हम आपको वादा से कह सकते हैं। पार्ट 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और आपको हम जब आगे की वीडियो बनाएंगे तो क्वेश्चन आंसर इसका पार्ट 5 की वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।